हमारे इधर कहावत है कि बाप मर गया अंधेरा में, आप बेटा के नाम पावर हाउस। आपको जो मर्जी है करने के लिए आपको फ्री छोड़ दिया जाए, एकदम नहीं छोड़ा जाएगा। हमें सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ाने हैं, हमें गुदगुदी वाला भाषण नहीं करना है। जो धर्म जो संप्रदाय हमें हीन देखेगा, भेदभाव करेगा, ऊंच नीच करेगा, सवाल उससे भी पूछा जाएगा, उसको करारा जवाब भी दिया जाएगा, उससे भी लड़ा जाएगा। नाराज हो जाइएगा तो मर्सिडीज थोड़ी मुझे दिए थे कि वापस ले लीजिएगा। इतना एहसान फरामोश है, यही अपर कास्ट के लोग करते हैं तो उसको तो क्या क्या कह के लोग सर पे उठा लेते हैं। यहाँ अपने जेब से नोट खर्चा करके अपने ऊपर मुकदमा लड़के आपकी लड़ाई लड़ी जाए और उसका आपको महत्व पता नहीं, और बाद में आपस में कोई लड़ाएगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये है साथियों, हमारे लोगों के बीच आजकल राजनीतिक चेतना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। जिसको देखो सबको राजनीति करना है, सबको एमएलए बनना है, सबको नेता बनना है, एमपी बनना है, ये सब करना है, बाकी काम नहीं करना है। दो आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहा है हमारा लोग, एक अकेले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से दोनों ज्वाइंट बना रहा है। देखिएगा, आप जाइए घूम के देखिए तो बाघ का, शेर का, चीता का फोटो लगा लगा के ऐसे पोस्टर छपवाता है कि जैसे सीधे अब दिल्ली के सिंहासन पर जाके काबिज होने वाला है। कुछ लोग सिंहासन पर इस तरह से फोटो खिंचवाते हैं कि लगता है कि घर में बैठे हुए लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठे हुए। भाई साहब, आरक्षण पहले कटहल था, उसमें जगजीवन राम जब मंत्री थे और रेलवे में, और जब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो एक जाति को नौकरी नहीं मिली थी। जो जो काबिल होता था, उठाओ भाई, कहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाओ। यहाँ पुराने लोग बैठे हुए बताएंगे कि एक आदमी को 3-3 नौकरियां मिलती थी, 3-3 नौकरियां मिलती थी। अब आरक्षण जो है ना, बिजू आम हो गया। बिजू आम समझते हैं, इतना छोटा छोटा होता है, उसमें आम का रस कम होता है, गुठली ज्यादा होता है, और कुछ दिन बाद जो है ना वो रस भी खत्म हो जाएगा, खाली गुठली का गुठली बचा रहेगा। ये हालत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने आरक्षण की कोई लड़ाई ही नहीं ली, आपको फ्री में मिला है। और ये बात सही है कि आरक्षण की लड़ाई सबसे ज्यादा महारों ने लड़ी और डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी है। लेकिन वो क्या महारों के लिए लड़े थे? मेरे पास पेपर रखे हुए हैं, कई कागज लेकर चलता हूं बैग में। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई ये महारों की नहीं है, ये महारों के लिए नहीं लड़ी गई है, भारत के तमाम अस्पृश्य समुदाय के लिए ये लड़ाई लड़ी गई है। हम लोग को फ्री में मिला, वो भी खत्म होते जा रहा है। कहीं आपने इतना बचा हुआ है, फिर इतना बचेगा, इसी में हम लोग बांटेंगे। कोई भारत बंद रोजगार के सवाल पर, कोई भारत बंद शिक्षा के सवाल पर, कोई भारत बंद स्पेशल कंपोनेंट के नाम पर कभी चर्चा में है इस समाज में? आपके बच्चों को फेलोशिप नहीं मिल रहा है, जाके देखिए आउटसोर्सिंग हो गया है, जाकर देखिए प्राइवेटाइजेशन हो गया है, मिनिस्ट्री में जाके देखिए एनजीओ काम कर रहे हैं और वहां पे आपके 5 आदमी भी नहीं मिलेंगे। कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है समाज में। तो आने 10 साल इंतजार कीजिए, सब एक कागज में फ्रेम बनवा के, फ्रेम और सर्टिफिकेट दीवार पे टांगना पड़ेगा कि एक जमाना था जब हमें आरक्षण मिला था। कोई टेंशन नहीं है, कोई उबाल नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जो कह रहे थे वही बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए, हमें तो चौतरफा लड़ना पड़ता है। जो धर्म जो संप्रदाय हमें हीन देखेगा, भेदभाव करेगा, ऊंच नीच करेगा, सवाल उससे भी पूछा जाएगा, उसको करारा जवाब भी दिया जाएगा, उससे भी लड़ा जाएगा। लेकिन हम अपने समाज को स्कॉट फ्री नहीं छोड़ सकते, फ्री नहीं छोड़ सकते। आलोचना इनकी भी होगी। 40 साल से आप मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, कौन सा अचीवमेंट है मुझे बताइए? कौन सा अचीवमेंट है? जो सरकारी बाबुलों का संगठन है, करोड़ों करोड़ चंदा जा रहा है, अपनी नौकरी बचवा पाए अपने डिपार्टमेंट में? रेलवे में इतना बड़ा एम्प्लॉय एसोसिएशन है, तमाम जगह है, कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी कि निजीकरण के खिलाफ हम भारत बंद करेंगे? तो नहीं। जो प्राइमरी काम है उसको छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? तब मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, कुंजी छाप किताब लेके गांव गांव घूम रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, चंदा काट रहे हैं। अपनी नौकरी बचा लो। रिटायर तो हो गए, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, ये कभी ध्यान में आया? इसमें चर्चा हुई, बहस हुई? मैं कोई नेता नहीं हूं, ना आपसे वोट लेता हूं, ना चंदा लेता हूं। एक इतिहास के छात्र होने के नाते समीक्षा करता हूं। ब्राह्मणवाद मनुवाद से भी लड़ेंगे, लेकिन आपसे भी लड़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को भी मांगो, महारो, मांगो, ढोर, चमार समुदाय, तमाम तरह से उनको चैलेंज मिलते थे, उनको लड़ना पड़ता था। तो हमारे समाज का अगर नेतृत्व इंटेलेक्चुअल नेतृत्व नहीं है, हमारे समाज का नेतृत्व घिसे पिटे लोगों के पास है। सिर्फ मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की बात कर रहा हूं। अगर उनके पास है, इस समाज का जो हाल हुआ है, 15 साल 10 साल और ठहर जाइए, 10 साल ठहरिए,
मिशन मूवमेंट चला रहे हैं। कौन सा मिशन मूवमेंट चला रहे हैं? शिक्षा बर्बाद हो चुका है, लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी की क्या हालत है हम जानते हैं, सरकारी दफ्तरों में क्या हालत है वो भी हम जानते हैं। क्लास 3 क्लास 4 आउटसोर्सिंग हो गया, प्राइवेटाइज हो गया, कोई आंदोलन नहीं है, मिशन मूवमेंट चल रहा है, चला लो भैया। हमारे नेता और हमारे समाज के लोग आप सब देखिए, मैं बार बार इस बात को रिपीटेडली मैं पूना में भी परसों बोला हूं, शनिवार को, आज भी कह रहा हूं कि आप लोग नींद में सपने मत देखिए, आंख खोल के सपने देखिए, रियलिस्टिक ड्रीम्स में आइए, जो रियल हम अचीव कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कब कहा था कि हम आरक्षण लेने वाला नहीं देने वाला समाज बनेंगे? कभी कहा, पढ़ा है कहीं आपने? कब कहा था कि आरक्षण हम लेने वाला नहीं देने वाला समाज बनेंगे? हमारे इधर कहावत है कि बाप मर गया अंधेरा में, आप बेटा के नाम पावर हाउस। डॉक्टर अंबेडकर तो आरक्षण लेने वाला बने, उससे ज्यादा विद्वान है, उससे ज्यादा बड़े नेता है। यह सब दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हम आरक्षण देने वाला बनेंगे, एकदम गलत बात है। जो मिला था वो भी खत्म हो रहा है, सब खत्म हो गया। आईआईटी में आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई सुखगाहट नहीं। क्या हम राजा बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे तो एक दिन में सब ठीक कर लेंगे? ना राधा के 9 मन तेल हुई है, ना राधा नची। किसी नेता को, बड़े बड़े नेता को किसी देखा है कि एक डेलीगेशन ले जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिले? सुना है? आप लोग को भी गुदगुदी लगता है, रिटायरमेंट के बाद तुरंत एमएलए का टिकट चाहिए होता है। कभी जाके पावर स्ट्रक्चर के साथ, जो लुटियन जोन में एलीट बैठता है ना, जो जिमखाना क्लब में मैं कभी कभार जाता हूं, वो आप लोग को देख के हंसता है, देखो फिर एक नया पार्टी आ गया, ये भी राजा बनेगा, ये भी हुक्मरान बनेगा। बोला एक काम करो, बजट में थोड़ा और काटो इसका पैसा, कि तुम राजा बन लेना तो अपना कर लेना। तो हर साल बजट कटौती हो जाती है। पहले अखबारों में छपता था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्पेशल कंपोनेंट प्लान में इतने पैसे मिले। आजकल बजट जब आता है, कहीं आपको एक लाइन भी नजर आता है? एक लाइन कह रहा हूं मैं, एक लाइन। तो हमारा नेता भी, हमारा समाज भी एकदम भांग के नशे में कि राजा बन लेंगे तब कर लेंगे। तो ठीक तो हो रहा है, खत्म हो रहा है, बन लेना राजा तब कर लेना। तो राजा बनोगे तो राज सिस्टम चलाने के लिए, पीएम बनोगे तो पूरा सिस्टम चलाने के लिए बड़ी संख्या में इंटेलेक्चुअल, ब्यूरोक्रेट, एक्सपर्ट चाहिए होंगे। बनाए एक्सपर्ट। अटॉर्नी जनरल कौन बनेगा बताओ, 5 नाम बताओ हमें। तो बेसिक फंडामेंटल काम जो जीरो से शुरू होता है, घर से, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, उस काम में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। यह बात रूलिंग एलिट जानता है, और जानता है इसलिए आपको आपस में भिड़ा रहा है। केक का साइज बड़ा हो, नौकरियां ज्यादा हो, इसके लिए कोई हलचल है? कोई हलचल नहीं है। वो यूनिवर्सिटी से 2 4 10 लोग दिल्ली में बैठे, 10 लोग हल्ला करते रहे, तो उससे कभी माहौल बन जाए तो बन जाए। कोई हलचल नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, और बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, कि आप कम से कम, डॉक्टर अंबेडकर, कभी उन्होंने कहा कि मैं राजा बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तब मैं अपने अछूतों के उद्धार के लिए काम करूंगा? कहां कहा? कहां कहा? नहीं कहा उन्होंने। वो वायसराय से मिलते थे, डेलीगेशन, साइमन कमीशन, बोरो कमीशन की बात कर रहे थे, साउथ बोरो कमीशन की बात कर रहे थे, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जाते थे, मेमोरेंडम देते थे कि हमारे अछूतों का हमारा ये डिमांड है, हमारे पिछड़े वर्गों का ये डिमांड है। 5-5 मिनट वाला ये चनामृत वाला प्रसाद मत बंटवा, 5-5 मिनट। तो अब रिदम टूट गया। वो पूरा डेलीगेशन, समझिए, मैं इतिहास का छात्र हूं, मैं अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखता। मैं आंख खोल के सपने देखता हूं कि मैं ये अचीव कर सकता हूं। मैं 3 साल में एक किताब लिख सकता हूं। ये नहीं दावा कर सकता कि मैं कार्ल मार्क्स बन जाऊंगा, अमर्त्य सेन बनूंगा। तो रियलिस्टिक ड्रीम्स देखिए। वो जवाहरलाल नेहरू, गांधी, आजकल हमारे दलित लोग जो है ना, गांधी के हरिजन और क्या क्या दरिजन, ये सब आरएसएस संघ के स्कूल में बनता है। ये सांपनाथ है, एक नागनाथ है। तो सांप और नाग का अंतर क्या है बताओ जरा, पूछो, तो अंतर नहीं बताएगा। तो सांपनाथ के जमाने में, जिसको सांपनाथ कहते हैं, बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया। तो कितने दलितों के बैंक थे जिसका नुकसान हुआ, जरा बताना, हाथ उठाओ। कितने दलित के बैंक थे? अगर लैंड रिफॉर्म हुआ, प्रीवी पर्स खत्म हुआ, तो कितने रजवाड़े आपके थे?
जिनका राजपाट खत्म हो गया, उससे आपको फायदा नहीं मिला। जीरो बैलेंस पे संजय जी बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़े कि नहीं पढ़े? 300 रुपए में पढ़ते हैं हम लोग, 1000 रुपए में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। 1000 महीना में हॉस्टल भी, रहना भी है, पढ़ना भी। मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे फ्री में पढ़ते थे, आप पढ़े होंगे। ऐसा कैसा एहसान फरामोश हो सकता है जो आंख बंद कर ले सीधा? आज एक बच्चा का पढ़ने के लिए 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए लग रहे हैं। पढ़ाएंगे आप? मेरे पास रोज 5 फोन आता है कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए। एक आदमी क्राउड फंडिंग करे, जिसको करोड़ों अरबों चंदा दी, उससे जाकर बोलो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। तो ये मैं आक्रोश में कह रहा हूं, ये आक्रोश में कह रहा हूं कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स आप मत देखा कीजिए। तो सांपनाथ के जमाने में आपकी कोई जमींदारी थी, कोई बैंक था, कोई इंडस्ट्री था, कुछ था, पानी पीने के लिए था। उसी 40-50 साल में आपके दरवाजे पे हैंडपंप लगे। कोई राजा महाराजा नहीं था, सब 10वीं 12वीं पढ़ के नौकरी में आया। उसका बेटा IAS बना, थोड़ा ठीक हुआ, फिर वो पढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा। और नागनाथ अभी जो बैठा हो ना, जिसको नागनाथ कर रहे हैं, पूरा निगल रहा है। ऐसे जो बना था मिडिल क्लास 40-50 साल में, उसको खत्म कर रहा है, क्योंकि वो समझ गया है कि इसी सरकारी स्कूल में पढ़ के सब हमारे जैसे लोग आंदोलन कर रहा है, सवाल कर रहा है, इसलिए पहले से डिमोलिश